नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शिव भक्तों के लिए आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन बेहद अहम साबित हुआ है, जिसकी वजह यह है कि आज ज्ञानवापी मंदिर के सर्वे की कार्यवाही पूरी हो गई है। लंबे समय से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होना एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्वे की जांच रिपोर्ट कल अदालत में जमा की जाएगी। क्या सर्वे टीम को मिल गया है शिवलिंग? 3 दिनों के सर्वे का आखिर क्या है नतीजा? आखिरकार ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आज सर्वे का तीसरा दिन था। तीसरे दिन दोपहर करीब 1 बजे तक सर्वे चला। सर्वे खत्म होते ही मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। दावे के मुताबिक शिवलिंग का आकार 12 फीट 8 इंच व्यास का है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया है। साथ ही उस जगह पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी है। वहीं हिंदू पक्ष इस बात की तैयारी में है कि वजू खाने को तब तक संरक्षित रखा जाए जब तक कि अदालत में रिपोर्ट जमा न हो जाए। 52 सदस्यों वाली सर्वे टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया है। हालांकि तीसरे दिन एक सदस्य को सूचनाएं लीक करने के संदेह में सर्वे में शामिल नहीं किया गया। अब जब सर्वे पूरा हो चुका है, सर्वे टीम की जांच रिपोर्ट को कल यानी मंगलवार को कोर्ट में जमा किया जाएगा। माना जा रहा है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने से रोक लगाने की मांग कर सकती है। इसके साथ ही कल कमेटी की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से भी इस सर्वे को हरी झंडी देने को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करेगी। सबूत होंगे वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और कोर्ट उस पर जब कोई फैसला सुनाएगा फिर आगे की संवैधानिक दायरे में रहकर उस पर कार्रवाई की जाए, यही ज्यादा मुनासिब बात होगी। मैं अब सिर्फ उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि जो वर्शिप एक्ट है 1991 है और जो बाबरी मस्जिद मामले का जो डायरेक्शन रहा है उसके मुताबिक फ़ैसला होगा, क्योंकि हमेशा हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की अदालत पर और अदालत उज़्मा पर उसका भरोसा रहा है। इस उम्मीद के साथ वो कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि अब हालात क्या होंगे। सालों से ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर बहस होती रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का गलत दावा है। इस मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अगर इन सब चीजों का इलाज, जिन चीजों के से ये ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कर रहे हैं, तो हमें एक ही बार बताइए कौन कौन सी मस्जिद हो सकते हैं। इनको इतने हमारे मुल्क के अंदर मस्जिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। हो सकता है इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता हो सकता है ना। तो अगर इनको भगवान हमारी मस्जिद में मिले तो अच्छी बात है ना। अगर इनको भगवान मिल जाए हमारी मस्जिद में तो अच्छी बात। हम तो कहीं भी सर रखेंगे तो अल्लाह तो हमें वहीं मिल जाता है। ये तो हुई मुस्लिम पक्ष की पैरोकारी की बात। अब जरा हिंदुत्व का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी का पक्ष भी जान लीजिए। ज्ञानवापी को लेकर कहीं देश में अन्य अनेक स्थानों को लेकर, केवल भारत में नहीं विश्व में अन्य अनेक ऐसे स्थान हैं जहां दुनिया में ये चर्चा चली है इन स्थानों का सत्य क्या है। सब ये सत्य जानना चाहते हैं। इसलिए नहीं कोई द्वेष है, इसलिए नहीं कोई हिंसा है, इसलिए नहीं है कोई राजनीति है। वाराणसी से ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हो गया है। बहुत आनंद का समाचार। और दोनों पक्षों के और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया है। इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था। मामला बेहद संवेदनशील है जिसका समाज और सियासत पर असर होना लाजमी है। अब सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। नई दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से 18 अगस्त 2021 को सिविल जज की अदालत में वाद दाखिल किया गया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से
मां श्रृंगार गौरी के दैनिक दर्शन पूजन की मांग की। इसके साथ ही दूसरे अनुष्ठान करने की मंजूरी देने और देवी देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित रखने की भी मांग की। इस मसले पर करीब 8 महीने तक सुनवाई हुई। इसी 9 अप्रैल को अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर 10 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। 6 मई को कमीशन की कार्रवाई का विरोध हुआ, लेकिन सर्वे का काम विरोध की वजह से शुरू नहीं हो पाया। दूसरी ओर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच अदालती जंग भी जारी रही, जिसका अंत 12 मई को हुआ। जब 12 मई को बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। परिसर के तहखाने तक वीडियोग्राफी और सर्वे कराने संबंधी आवेदन को अदालत ने स्वीकार किया। ताला खोलकर या तोड़कर जैसा भी हो, पूरे परिसर के सर्वे की कार्रवाई पूरी करवाने का आदेश दिया। सर्वे की कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की गई, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। 14 मई से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई, जो आज खत्म हो चुकी है, जिसके बाद शिवलिंग मिलने के दावे से हिंदू पक्ष उत्साहित नजर आ रहा है। ज्ञानवापी का जो विषय है ये तो बहुत पुराना विषय है और ये जो सर्वे है इसका पूरा हिंदुस्तान समर्थन कर रहा है। होना चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं कि इस पक्ष में ना हो, कि सर्वे ना हो। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। जैसा कि बता चुके हैं कि सर्वे की रिपोर्ट कल कोर्ट में जमा होगी। किसके दावे में कितना दम है ये तो सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर ही पता चलेगा। लेकिन रिपोर्ट कुछ भी हो, अदालत का फैसला किसी के भी पक्ष में हो, देश के हर नागरिक को अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। समाज में शांति बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बिल्कुल, ये बता दें आपको कि बेहद पुराना ये ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है और सर्वेक्षण टीम जो है उसने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। कल कोर्ट में नतीजा जो है वो दाखिल किया जाएगा। क्या कुछ निकल करके आया ये कल पता चलेगा। मंदिर का जो सर्वे था वो पूरा हो गया है और लंबे समय से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होना एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि सर्वे की जांच रिपोर्ट कल अदालत में जमा की जाएगी। और आज का दिन, बुद्ध पूर्णिमा का दिन, बेहद अहम साबित हुआ है शिव भक्तों के लिए, जिसकी वजह से है ज्ञानवापी मंदिर के सर्वे की कार्यवाही पूरी हो जाना। लंबे समय से ये जो मस्जिद विवाद है ये लगातार चला आ रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे एक महत्वपूर्ण कदम है। कल इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। 3 दिनों तक चली सर्वे की ये जो कार्रवाई थी वो 3 दिनों तक चली है, जिसमें 52 सदस्य टीम में शामिल थे। शिव भक्तों के लिए आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन बेहद अहम साबित हुआ है। वजह है ज्ञानवापी मंदिर के सर्वे की कार्यवाही पूरी हो जाना। लंबे समय से, सालों से ज्ञानवापी मस्जिद विवादों में रहा और अब कल सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वे की जांच रिपोर्ट कल अदालत में जमा की जाएगी। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी भी अपनी बात रख रही है और कांग्रेस भी अपनी बात सामने रखी है। मस्जिद में शिवलिंग मिलने का जो दावा किया जा रहा है, और ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे सहयोगी नागेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, बेहद संवेदनशील ये मामला है। कल अदालत में सर्वे में जो कुछ भी निकला है वो कल अदालत में पेश किया जाएगा। इसे लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? नागेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल, तो आपको बता दें कि कल अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। 52 सदस्यों की टीम ने सर्वे किया है। 3 दिन तक यह सर्वे चला है। ज्ञानवापी मस्जिद का यह पूरा मामला
मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। देखना होगा कि कल क्या कुछ अदालत से निकलकर आने वाला है। बिल्कुल, ज्यादा जानकारी के लिए प्रोफेसर नागेंद्र पांडे वाराणसी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। नागेंद्र पांडे जी, बेहद संवेदनशील ये मामला है और कल रिपोर्ट पेश की जाएगी अदालत में, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बोल रहा हूँ। नागेंद्र जी, लंबे समय से ये ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद खड़ा हुआ है। सर्वे की जो टीम है उसने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। कल रिपोर्ट पेश की जाएगी अदालत में, क्या कुछ कहेंगे आप? अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप IBC 24 के साथ बने रहिए। नमस्कार।